नमस्कार मित्रों, आज मैं श्राद्ध के उपलक्ष्य पर यह तीसरा वीडियो डालने जा रहा हूँ। और आज का जो हमारा विषय है उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि आज हमारा कौन कौन सा विषय है। आज का विषय है कि बालकों में श्राद्ध की क्या व्यवस्था है बच्चों की मृत्यु होने पर। और श्राद्ध में 8 दुर्लभ प्रयोजनीय वस्तुएं। श्राद्ध में कुश तथा कृष्ण तिल की महिमा, श्राद्ध में चांदी की महिमा, श्राद्ध में अत्यंत पवित्र प्रयोजनीय, श्राद्ध में महत्व के 7 प्रयोजनीय, श्राद्ध में तुलसी की महिमा, श्राद्ध में 3 गुणों की आवश्यकता, श्राद्ध में ग्रह पुष्प, श्राद्ध देश, श्राद्ध में प्रशस्त अन्न, श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण, प्रशस्त आसन, श्राद्ध में भोजन के समय मौन और पिंड की अष्टांगता, पिंड का प्रमाण, श्राद्ध में पात्र और श्राद्ध में पाद प्रक्षालन की विधि। साथ में हम ये भी जानेंगे कि श्राद्धकर्ता के लिए निषिद्ध बातें, श्राद्ध भोक्ता के लिए क्या क्या निषेध है, श्राद्ध में लोहे का पात्र का सर्वथा निषेध है, श्राद्ध में निषिद्ध कुश, श्राद्ध में निषिद्ध गंध, श्राद्ध में त्याज्य पुष्प, निषिद्ध धूप, और श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मण, श्राद्ध में निषिद्ध अन्न और श्राद्ध में मांस का निषेध। आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ हमसे क्या क्या भूल होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रथम जो हमारा था कि बालकों की मृत्यु पर असोच का विचार, तो आप ध्यान दीजिएगा। बालकों 2 वर्ष के पूर्व के बालकों का कोई श्राद्ध तथा जलांजलि आदि क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर 6 वर्ष के पूर्व तक केवल श्राद्ध की पूर्व क्रिया अर्थात मलिन षोडशी तक की क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद की अर्थात एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। 6 वर्ष के बाद श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन षोडशी, एकादश तथा सपिंडन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। कन्या 2 वर्ष से लेकर विवाह के पूर्व अर्थात 10 वर्ष तक पूर्व क्रिया अर्थात मलिन षोडशी तक की क्रिया करनी चाहिए तथा विवाह के अनंतर अर्थात 10 वर्ष के बाद संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन षोडशी, एकादश तथा सपिंडन आदि क्रियाएं करनी चाहिए। गया श्राद्ध तथा बद्री नारायण में श्राद्ध पर जो विचार किया गया है उसके कुछ बातें आपके सामने हैं कि गया में श्राद्ध करने की अत्यधिक महिमा है। शास्त्रों में लिखा है, जीवतो वाक्य करणात् क्षयाये भूरि भोजनात् गयायां पिंडदानश्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। श्री मध्येदि भागवत में ये उल्लेखित है। जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा पालन करने, श्राद्ध में खूब भोजन कराने और गया तीर्थ में पितरों का पिंडदान करना, गया में श्राद्ध करने वाले पुत्र का पुत्रत्व सार्थक हो जाता है। गया जाने के नाम अगर आपका मन में विचार आता है कि हमको गया जाना है अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए, तो इतना गया जाने का मात्र मन में आपका विचार आने मात्र से ही पितर पूरे खुशी से झूम उठते हैं, दिवाली मनाते हैं। ऐसे ऐसा खुशी का उनका एक माहौल बन जाता है वहाँ पर। गयाभिगमनं कर्तु यह शक्तो नाभिगच्छति शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः तस्मात् सर्वप्रत्ययनेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः प्रदघात विधिवत पिंडदान गयां गत्वा समाहितम। जो गया जाने में समर्थ होते हुए भी नहीं जाता है उसके पितर सोचते हैं कि उनका संपूर्ण परिश्रम निरर्थक है। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न के साथ गया जाकर सावधानी पूर्वक विधि विधान से पिंडदान करना चाहिए। इन वचनों के अनुसार पितृऋण से मुक्ति हेतु गया श्राद्ध करने की अनिवार्यता के कारण और उसके न करने से पाप लगने का कारण जीवित समर्थ पुरुषों को गया में पिंडदान तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि श्राद्ध में 8 दुर्लभ प्रयोजन क्या क्या हैं। तो जो 8 दुर्लभ प्रयोजन उस पर ध्यान दीजिएगा कि श्राद्ध में कुछ बातें अत्यंत महत्व की हैं, जैसे कूतब बेला, दिन का 8वां जो मुहूर्त होता है, दिन में 11:36 से लेकर 12:24 का समय, इसे कूतब बेला कहते हैं। श्राद्ध के लिए यह काल मुख्य रूप से प्रशस्त है, इसे ही कूतब बेला कहते हैं। कुत्सित अर्थात पाप को संतप्त
करने के कारण इसे कुतब कहा गया है। मध्याह्न काल खड़ग पात्र, गेंडे के सींग से बना पात्र, नेपाल कंबल, चांदी, कुश, तिल, गो और दोहित्र कन्या का पुत्र, ये आठों भी कुतब के समान ही फलदायी होने के कारण कुतब कहलाते हैं। श्राद्ध के लिए ये सभी बड़े ही दुर्लभ प्रयोजनीय हैं। श्राद्ध में कुश तथा कृष्ण तिल की महिमाएं। आइए अब हम दूसरे प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं कि श्राद्ध में कुशा और तिल का क्या महत्व है। कुश तथा काला तिल ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसम्मत हैं, ऐसा देवगण कहते हैं। समूलाग्र हरित तथा गोकर्ण मात्र परिणाम के कुश श्राद्ध में उत्तम कहे गए हैं। दो कुश का नाम मैंने अभी आपसे कहा है, एक समूलाग्र हरित तथा दूसरा गोकर्ण मात्र। ये दो कुश जो हैं ये सर्वोत्तम कहे गए हैं। श्राद्ध में अब हम रजत मतलब चांदी का क्या महत्व भी जानिए। श्राद्ध में पितरों के निमित्त पात्र के रूप में पलाश तथा महुआ आदि के वृक्षों के पत्तों के दोने तथा काष्ठ एवं हाथ से बनाए मिट्टी आदि के पात्रों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसके साथ ही स्वर्णमय एवं रजतमय पात्रों का प्रयोग की भी विधि है। मुख्य रूप से श्राद्ध में चांदी का विशेष महत्व कहा गया है। पितरों के निमित्त यदि चांदी से बने हुए या चांदी से मढ़े हुए पात्रों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जल मात्र भी प्रदान कर दिया जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। इस प्रकार पितरों के लिए अर्धपिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही प्रशस्त माने गए हैं। चूंकि चांदी शिव जी के नेत्रों से उत्पन्न हुई है, इसलिए पितरों को परम प्रिय है। यहाँ तक लिखा गया है कि यदि चांदी का पात्र देने की समर्थ ना हो तो चांदी के विषय में कथन मतलब चर्चा, दर्शन और दान से कार्य संपन्न किया जा सकता है। मतलब चांदी का नाम भी आप अगर कह देते हैं तो पितर तृप्त हो जाते हैं। और श्राद्ध में इसके बाद क्या है, श्राद्ध में अत्यंत पवित्र प्रयोजनीय दोहित्र मतलब कन्या का पुत्र, जो आपकी बेटी है उसका पुत्र, कुतब दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये तीन तथा चांदी का दान और भगवत स्मरण, ये सब श्राद्ध में अत्यंत ही पवित्र माने गए हैं। तो इनका विशेष आप ध्यान रखेंगे। श्राद्ध में महत्व के 7 प्रयोजनीय हैं। दूध, गंगाजल, मधु, तसर का कपड़ा, दोहित्र, कुतब और तिल, ये 7 श्राद्ध के सबसे बड़े महत्व के प्रयोजनीय हैं। श्राद्ध में तुलसी की महिमा। तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी दल से पिंडार्चन किए जाने पर पितर लोग प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। मतलब तुलसी का इतना बड़ा महत्व है। अगर आप पिंडदान कर रहे हैं तो आप उसमें तुलसी का प्रयोग करें। तुलसी से पितर तृप्त होते हैं, उनकी गंध मात्र से पितर तृप्त हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं श्राद्ध में 3 गुणों की क्या आवश्यकता होती है। पवित्रता पहला गुण, अक्रोध दूसरा गुण और अचापल्य मतलब जल्दबाजी ना करना, मतलब हड़बड़ी ना करना। ये 3 गुण प्रशंसनीय गुण है। अतः श्राद्धकर्ता में ये तीनों गुण का होना अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, पवित्रता, अक्रोध और चापल्यता, जिसे कहते हैं जल्दबाजी जो करता है वो नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में जो पुष्प हम प्रयोग करेंगे तो वो मुख्य रूप से सफेद पुष्प ही होना चाहिए। सफेद में सुगंधित पुष्प की विशेष महिमा है। मालती, जूही, चंपा प्रायः सभी सुगंधित श्वेत पुष्प, कमल तथा तुलसी और भृंगराज आदि के पुष्प प्रशस्त हैं। स्मृति सार के अनुसार अगस्त पुष्प, भृंगराज, तुलसी, शतपत्रिका, चंपा, तिल पुष्प, यह 6 पितरों को बहुत ही प्रिय हैं। श्राद्ध देश। अब श्राद्ध देश के बारे में हम जानते हैं कि गया, पुष्कर, प्रयागराज, कुशावर्त मतलब हरिद्वार आदि तीर्थों में श्राद्ध की विशेष महिमा है। सामान्यतः घर में, गौशाला में, देवालय में, गंगा, जमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर श्राद्ध करने का भी महत्व अधिक है। और श्राद्ध स्थान को गोबर मिट्टी से लेप कर शुद्ध कर लेना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर ढाल वाली श्राद्ध भूमि प्रशस्त मानी गई है।
श्राद्ध में प्रशस्त अन्न और फल, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि श्राद्ध में हम क्या क्या फल और अन्न क्या क्या हम दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं की रचना की, गौओं की रचना की। अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी काम में लेना चाहिए, गाय छोड़ के दूसरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो और भतुआ, इनको श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। जो, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इनका श्राद्ध में होना अच्छी बात है। जो मैंने आपको बताया है, आप वीडियो को दोबारा सुन के भी इसको आप एक कागज में नोट कर सकते हैं। और देखिए, आप आगे हम चलते हैं, उसमें है कि श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण। तो श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण कौन है? तो श्राद्ध में जिस किसी को भोजन कराने की विधि नहीं है कि आप किसी को भी पकड़े किसी को भोजन करा दिए। शील, शौच एवं प्रज्ञा से युक्त सदाचारी तथा संध्या वंदन एवं गायत्री मंत्र का जप करने वाले क्षत्रिय ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, कारुण्य, विद्या, विनय तथा अस्तेय आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण ही इसका एकमात्र अधिकारी है। तो आप किसी को भी पकड़ के आप भोजन करा देंगे ऐसा भी नहीं होता है। आपको एक वैसे ही ब्राह्मण की आवश्यकता है जैसी मैंने अभी यहाँ पर व्याख्या आपको की है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि श्राद्ध में जो प्रशस्त आसन है, किस किस आसन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेशमी आसन, नेपाली कंबल, ऊन, काठ, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। काष्ठासनों में शमी, कश्मीरी सल्ल, कदम्ब, जामुन, आम, मौलश्री एवं वरुण के आसन श्रेष्ठ हैं। इसमें भी लोहे की कील नहीं होनी चाहिए। लोहा श्राद्ध में सर्वथा वर्जित है। श्राद्ध में भोजन के समय मौन आवश्यक है। इस चीज पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि श्राद्ध के टाइम पे मौन रहना अनिवार्य है। तो कैसे कि श्राद्ध में भोजन के समय मौन रहना चाहिए। मांगने का प्रतिषेध करना का जो संकेत है हाथ से ही करना चाहिए। जो भोज करता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हाथ से इशारा करें। भोजन करते समय ब्राह्मण से अन्न कैसा है ये नहीं पूछना चाहिए श्राद्धकर्ता को, और तथा भोजनकर्ता को भी श्राद्ध अन्न की प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों के लिए है, श्राद्धकर्ता और भोजकर्ता दोनों के लिए है। श्राद्धकर्ता कभी भी उससे अन्यथा बात ना करें, कुछ भी बात ना करें, और भोजन कैसा बना है इसकी चर्चा भी ना करें। तथा भोजनकर्ता को भी आवश्यक है कि वो जो भोजन ग्रहण कर रहा है श्राद्ध का, ना उसकी निंदा करे या ना उसकी प्रशंसा करे। आगे हम चलते हैं। पिंड की अष्टांगता, अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप और दीप, ये पिंड के 8 अंग हैं। पिंड का प्रमाण, एकोदिष्ट तथा सपिंडन में कैथ के फल के बराबर, मतलब एकोदिष्ट जो एक दिन का सपिंडन होता है उसमें कैथ के जो फल के बराबर पिंड होता है। मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध में नारियल के बराबर पिंड बनाया जाता है। तीर्थ में तथा दर्श श्राद्ध में मुर्गी के अंडे के बराबर, तथा गया एवं पितृपक्ष में जो आप श्राद्ध करते हैं गया में जाके या पितृपक्ष में, तो उसमें आंवले के बराबर हमको पिंड का दान देना चाहिए। श्राद्ध में किस किस पात्र का हम उपयोग कर सकते हैं उस पर गौर दीजिएगा कि सोना, चांदी, कांसा, तांबा का पात्र पूर्वोत्तम उत्तोत्तम है। इसमें इसके अभाव में पलाश आदि अन्य वृक्षों के पत्तल से काम लेना चाहिए, पर केले के पत्ते में श्राद्ध का भोजन सर्वथा निषिद्ध है। याद रखिए, केले के पत्ते में श्राद्ध ना निकालें। साथ ही श्राद्ध में पितरों के भोजन के लिए मिट्टी के पात्र भी निषेध हैं। आप पितरों के निमित्त जो भोजन निकाल रहे हैं उसमें आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग ना करें। श्राद्ध में पाद प्रक्षालन की जो विधि है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठाकर पैर धोना चाहिए। खड़े होकर पैर धोने पर पितर निराश हो जाकर चले जाते हैं। पत्नी को दाहिनी ओर खड़ा करना चाहिए, उसे बाएं रहकर जल नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा वह श्राद्ध
आसुरी हो जाता है और पितरों को वो श्राद्ध प्राप्त नहीं होता है। तो अब श्राद्ध में जो निषिद्ध बातें हैं वो क्या क्या हैं, उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्राद्ध में कुछ ऐसी बातें हैं जो वर्ज्य हैं अर्थात निषिद्ध हैं, उन्हें श्राद्ध के दिन नहीं करना चाहिए। श्राद्धकर्ता के लिए निषिद्ध 7 बातें हैं। दंत धावन मतलब दातुन नहीं करना चाहिए। तांबुल पान आदि ना खाएं। तेल मर्दन मतलब शरीर पर तेल न लगाएं। उपवास मतलब व्रत ना करें। स्त्री संभोग ना करें। औषध दवाई ना लें। तथा परा अन्न भक्षण मतलब किसी दूसरे के घर का भोजन ना करें। ये 7 बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं, ध्यान रखने योग्य चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। वीडियो को आप रिपीट करके सुन सकते हैं। श्राद्ध भोक्ता के लिए 8 वस्तुओं का निषेध, जो श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब उनके लिए देखिए क्या क्या है। पुनर्भोजन, दोबारा भोजन ना करें, मतलब एक जगह श्राद्ध आपका भोजन अगर आपने ले लिया है तो आप दूसरी जगह श्राद्ध का भोजन करने ना जाएं, या अपने ही घर में जाके आप दोबारा भोजन ना करें। यात्रा, श्राद्ध के भोजन के बाद आप यात्रा ना करें। भार का ढोना, परिश्रम, मैथुन, दान, प्रतिग्रह तथा होम, ये श्राद्धान्न भोजन करने वाले इन 8 बातों से आपको बचना चाहिए। देखिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें श्राद्धकर्ता और भोजकर्ता दोनों के निमित्त ये मैं आपको बता रहा हूँ। श्राद्ध में लोहे के पात्र का सर्वथा निषेध है। श्राद्ध में लोहे का पात्र का उपयोग कदापि ना करना चाहिए। लोहा पात्र में भोजन करना भी नहीं चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन कराना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि भोजनालय या पाकशाला में भी उसका कोई उपयोग न करें। केवल शाक फल आदि काटने के लिए चाकू का उपयोग कर सकते हैं। लोहे के दर्शन मात्र से पितर वापस लौट जाते हैं, तो लोहा का प्रयोग जो है सर्वथा वर्जित है। श्राद्ध में निषिद्ध कुश, कौन सा कुश श्राद्ध में निषिद्ध होता है? चिता में बिछाए हुए, रास्ते में पड़े हुए, पितृतर्पण एवं ब्रह्म यज्ञ में उपयोग किए हुए, बिछौने, गंदगी और आसन से निकाले हुए, पिंडों के नीचे रखे हुए तथा अपवित्र कुश निषिद्ध समझे जाते हैं। और श्राद्ध में निषिद्ध गंध, इसमें भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि किस किस गंध से जो है वो निषिद्ध है। श्राद्ध में श्रीखंड, श्रीखंड की गंध, चंदन की गंध, खस की गंध, कर्पूर सहित सफेद चंदन ही पितृकार्य के लिए प्रशस्त हैं। आप ध्यान दीजिएगा, श्रीखंड, चंदन, खस, कर्पूर सहित सफेद चंदन ही पितृकार्य में प्रशस्त हैं। अन्य पुरानी लकड़ियों के चंदन या निर्गंध काष्ठों के चंदन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। कस्तूरी, रक्त चंदन, गोरोचन, सल्लक तथा पुतिका आदि निषिद्ध हैं। श्राद्ध में त्याज्य पुष्प, तो कौन कौन से पुष्प त्याज्य है उस पर ध्यान दीजिएगा। कदम्ब, केवड़ा, मोलश्री, बेलपत्र, करवीर, लाल तथा काले रंग के सभी फूल और उग्र गंध वाले और गंध रहित वाले भी, ये सभी फूल श्राद्ध में निषिद्ध हैं। और श्राद्ध में जो धूप है वो धूप कौन कौन सी निषिद्ध है? तो अग्नि पर दूषित गुग्गल तथा बुरा गोंद तथा केवल घी डालना, यह निषिद्ध है श्राद्ध में। श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मण, अब कौन ब्राह्मण है जो श्राद्ध में निषिद्ध है, आप इस पे गौर कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि श्राद्ध में चोर, पतित, नास्तिक, मूर्ख, धूर्त, मांस विक्रयी, व्यापारी, नौकर, कुनखी, काले दांत वाले, गुरुद्वेषी, शुद्रापति और भृतकाध्यापक, भृतकाध्यापित मतलब जो पैसे लेकर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, शुल्क लेकर पढ़ाने वाला ब्राह्मण, काना, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाला और नपुंसक और अधम ब्राह्मण, ऐसे अधम ब्राह्मणों का त्याग करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया इसको आप रिपीट करके आप सुनिएगा। श्राद्ध में जो निषिद्ध अन्न है, कौन कौन सा अन्न निषिद्ध कहा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों वह अन्न निषिद्ध है। उसके बाद जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करें। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। राजमांस, मसूर, अरहर, गाजर, कुमड़ा, गोल लौकी, बैंगन, सलजम, हींग,
प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। सब आप नोट कर लीजिएगा, ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं। श्राद्ध में मांस का निषेध है, इसलिए बृहस्पता पराशर में कहा गया है कि श्राद्ध में मांस देने वाला व्यक्ति मानो चंदन की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बेचता है। वह तो वैसा मूर्ख है जिसे कोई बालक अगाध कुएं में अपनी वस्तु डालकर फिर उसे पाने की इच्छा करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि न तो कभी मांस खाना चाहिए और न श्राद्ध में देना ही चाहिए। सात्विक अन्न फलों से पितरों की सर्वोत्तम तृप्ति होती है। मनु का कहना है कि मांस न खाने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह जो कुछ सोचता है वह कुछ चाहता है और जो कुछ कहता है सब सत्य हो जाता है। इसलिए मांस निषेध है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। श्राद्ध से जगत की तृप्ति। मनुष्य को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्धकर्ता केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता बल्कि वह संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। यह ब्रह्म पुराण में लिखा गया है। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, नासत्व, अश्विनी कुमार, सूर्य, अनल, वायु, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगण को भी संतुष्ट करता हुआ संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। अतः श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण वचनों से व्रत की पूर्णता। सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों की वाणी में महान शक्ति रहती है। व्रत आदि कर्मों में यदि कोई त्रुटि, अपूर्णता आदि रह जाए तो वह ब्राह्मणों के वचन से दूर हो जाती है और व्रत पूर्ण हो जाता है। विप्रवाक्यं स्मृतं शुद्धं व्रतस्य परिपूर्तये, यह नारद पुराण में लिखा हुआ है। दान देने वाले तथा ग्रहण करने वालों की जो मुख है वो पूर्वोत्तराभिमुख होना चाहिए। दान देते समय दाता का मुख पूर्व की ओर, प्रतिग्रहण करने वाले ब्राह्मण का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। और आचमन के जल की जो मात्रा है, आचमन के लिए ब्राह्मण इतना जल ले कि वह हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय के लिए यह जल इतना हो कि वह कंठ तक पहुंच जाए और वैश्य के लिए जल तालु तक पहुंचना चाहिए। स्त्री, शूद्र और अनुपनीत ये तीनों तालु से एक बार ही जल के स्पर्श से हो जाने वाले शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आचमन और अच्छा गोदान से जीवन भर के पापों का नाश। देखिए, गो सर्वदेवमयी और विलक्षण प्रभाव से संपन्न है। यह पवित्र तथा पुण्यात्मा है। उसके दान की विशेष महिमा है। गोदान करने से संपूर्ण जीवन के मन, वाणी तथा कर्म द्वारा किए गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोदान की इतनी बड़ी महिमा है। औधर्व देहिक दान की जो गया श्राद्ध से भी अधिक महिमा मानी गई है। मरणासन अवस्था को प्राप्त भूमि पर पड़े अपने पिता आदि के निमित्त पुत्र यदि शास्त्रोक्त दानों को देता है तो वह दान गया श्राद्ध तथा सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञों से विशिष्ट फल देने वाला होता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। आप अगर मान लीजिए आपके माता या आपके पिता अगर मरणासन स्थिति में है तो उस अवस्था में रोना पीटना छोड़कर अगर आप शास्त्रोक्त विधि से अगर आप दान करते हैं तो यह सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ और गया श्राद्ध से सैकड़ों गुना ज्यादा भारी होता है। तो इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए, जो इस दुनिया में आया है वो तो जाएगा, तो मोह ना रखें। जो आएगा वो जाएगा, इसलिए मोह कभी ना रखें और शास्त्र के आज्ञा अनुसार ही आप काम, शास्त्र आज्ञा जो कहती है उस पर विशेष ध्यान दें। अब 10 महादान कौन कौन से हैं श्राद्ध में? तो गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी तथा नमक, इन 10 वस्तुओं को महादान कहा गया है श्राद्ध में। और अष्ट महादान कौन कौन से हैं? तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गो, इन 8 का दान अष्ट महादान कहलाता है। ये सभी पवित्र करने वाले होते हैं। सप्तधान्य कौन कौन से हैं? जो गेहूं, धान, तिल, टांगुन, सावा तथा चना, ये सप्तधान्य होते हैं।
और जो आपके आगे की जो हमारी श्राद्ध का जो भी कार्य है वह श्राद्धकर्ता को दक्षिण की ओर मुख कर कर ही करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और श्राद्ध में जो है पितृ गायत्री मंत्र का पाठ नियमित करना चाहिए। तो यह पितृ गायत्री मंत्र का पाठ कैसे होता है? ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रितावृत्या जपेन सदा पिंड निर्वपणे वापि जपे देवं समाहितः। तो हमें जो पितृ गायत्री मंत्र है इसका हमेशा पाठ करते रहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। और आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और आप इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। कल मैं जो आपको जानकारी दूंगा बड़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। कल जो मेरा वीडियो आएगा उसको देखिएगा, उसमें और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहेंगी। आप सबों का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।